हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स माय स्टेशन में। और आज का वीडियो आपका लघुत्तम और महत्तम समाप्त अर्थ वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जहां पर हमने शेषफल से रिलेटेड पहला फॉर्मूला देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहले वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाला देखें। ठीक है, यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त। पहला फॉर्मूला हमने देख लिया है, आज हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 2, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कैसे एक सही अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही आप जान जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20 और 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आपको लैंग्वेज देखनी है क्वेश्चन की। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसे x, y और z से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, याद रखिए समान शेष बचे। जब भी समान शेष की बात करता है और छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछता है तो फॉर्मूला आप लगाइएगा x, y और z का लासा, x, y और z का लासा प्लस k की वैल्यू। k क्या है यहां पर? k है आपका शेषफल। ठीक है, के क्या है यहां पर? शेषफल है आपका। तो इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है इन क्वेश्चंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फॉर्मूला आपको सही लगे तो इसे लिख लीजिएगा, कॉपी पेन रखिए साथ में और साथ साथ में इसको लिखते चलिए। ठीक है, चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12, 20 और 24 का हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो 12 लिख लो, 20 लिख लो और 24 लिख लो। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, तो गुणनखंड विधि से निकाल लो, भाग विधि से निकाल लो या फिर ट्रिक से निकाल लो। ठीक है, हम ट्रिक से करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12 होता है, 4 पंचे 20 होता है और 4 छंग 24 होता है। ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा, ट्रिक वाला अगर आप नहीं जानते हैं तो ट्रिक वाले वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, यहां देखिए 4 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, यानी तीनों जगह 4, यानी कॉमन क्या हो गया? 4 है, तो 4 को एक बारी ले लो। गुणे का साइन लगाओ, यहां 3 है, यहां 3 से कटने लायक तो कुछ नहीं, 5 तो 3 से कटता नहीं है, छोड़ दो। 3 से 6 कट जाएगा, यानी 3 और 6 का लासा अगर हम देखें तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। बचा है 5, तो 5 का गुणा कर दो, इसी को गुणा कर देंगे, आपका एलसीएम आ गया। यानी 5 छक हुआ 30 और 30 चौके क्या हुआ? 120। 120 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करना है? जब एलसीएम आ जाए तो उसमें के की वैल्यू को जोड़ना है। तो के की वैल्यू क्या है? 8 है, यानी 120 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 128 आ जाएगा। आंसर क्या हुआ मेरे दोस्त? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लगा सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो क्या करना है? सबसे पहले 12, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लो। क्या करेंगे? 12 यहां लिखा, 16 यहां लिखा, 18 यहां लिखा। ठीक है, चलिए भाग विधि से कर लेते हैं एलसीएम। यहां पर 2 से काटो, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अभी भी 2 से काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 ऐसे उतर जाएगा। अब 3 से काट लो, 3 1 3 हो गया, 4 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? इन संख्याओं का गुणा हो जाता है, इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 चौक क्या हुआ? 48 और 48 को 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 अठे 24 का 4 हासिल 2 और 3 चौक 12, 2 14, यानी 144 आपका एलसीएम हो गया। अब 144 में क्या करना है? प्लस करना है के की वैल्यू को यहां पर। तो के क्या है? 5 है, यानी 144 प्लस 5 कर लो, यानी क्या हो गया? 149 हो गया। आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए, अब पहला फॉर्मूला तो आपने देख लिया था कल ही, आज आपने दूसरा फॉर्मूला सीख लिया, कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को।